आज का विषय है और इसके संबंध में पूर्ववक्ताओं से आप लोगों ने सुना। मैं आप लोगों को सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि भगवान राम का जो राज्य कैसा था, उसका जो शासन काल था वह कितना महान था, इसके बारे में मैं दो शब्द आप लोगों को बताना चाहता हूं। पहले वर्णन है कि राम के राज में किसी को किसी प्रकार की पीड़ा या तकलीफ नहीं होती थी। देही देवी भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, किसी को दुख नहीं, धन संपत्ति में भी कमी नहीं। आप लोग सुने होंगे कि लंका के राजा रावण को सोने का महल और रुपए का छाजा था, लेकिन भगवान राम के राज में भी उससे कुछ कम नहीं। रामचरितमानस में लिखा है, तुलसीदास जी महाराज ने, प्रति द्वार द्वार कपाट पूरट बनाए बहु वज्रनी खचे। अर्थात राम के राज्य में जितने घर थे, सबके घरों में क्या था? प्रति द्वार द्वार कपाट, कपाट माने केवाड़। कौन चीज का था? पूरट। पूरट माने होता है सोना। सबके घर में सोना की केवाड़ी। बनाए बहु वज्रनी खचे। वज्र माने होता है हीरा, उस सोना से भी बहुत महंगा होता है। का उस केवाड़ी में, सोने के केवाड़ी में हीरे टके हुए रहते थे। कितना सुखी संपन्न था। धर्म परायण सब नर नारी। नर भी धर्म परायण और नारी भी पतिव्रता, सब लिख दिया। उसका शासन ऐसा था, महाप्रतापी संत राजा जनक जी भी राजा दशरथ के राज्य, राम के राज्य के बारे में जान करके सकचाते थे, डरते थे। कैसे? इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं देता हूं, तब आगे बढ़ूंगा। राजा जनक के राज्य में एक युवक था, उसकी शादी हो गई। तो पहली बार वह युवक सज धज करके तैयार होकर के ससुराल चला। पहली बार जाते 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 रास्ते में एक नाला मिला। उसमें कीचड़ भरा हुआ था और उस नाले में एक गाय गिर करके उसमें पड़ी थी, उठ नहीं पाती थी। जो दलदल था, कीचड़ था, फंस गई थी गाय और मरनासन अवस्था में, बहुत देर से पड़ी थी, मरनासन अवस्था में थी वह गाय।
वह युवक जब जाने लगा तो ससुराल जाता है तो फिट फाट बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने था, सब कुछ पहना, जूता बढ़िया जूता सब कुछ। उसने सोचा कि अगर हम गाय को उठाने के लिए जाएंगे तो हमारा जूता भी गंदा, कपड़ा भी गंदा, कमीज गंदा हो जाएगा, तो ये बेकार हो जाएगा, और ये तो अब मरने ही वाली है, इसलिए इसको उठाना क्या। यह सोच करके उसी गाय के पीठ पर पैर रख करके वह पार हो गया। गाय तो मर गई और मरते मरते उसको श्राप दे दिया कि रे मूर्ख, तुम जिससे मिलने के लिए जा रहे हो, जिसको तुम लाने के लिए जा रहे हो ना, मैं श्राप देती हूं कि उसको देखते ही तुम्हारी आंख की रोशनी चली जाएगी, तुम अंधा हो जाएगा। बोलिए प्रेम से। अब तो घबराया वो श्राप सुन करके, ये क्या हो गया, जा रहे थे कहां और क्या हो गया। फिर मन में सोचा जाना तो है ही, कोई उपाय लगाएंगे। चलते 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 वह ससुराल पहुंचा और सोचने लगा कि अगर मैं पत्नी को देखूंगा तो मैं तो अंधा हो जाऊंगा। उसने क्या किया, ससुराल का जो दरवाजा था ना, दरवाजा के सामने पीठ दे करके उल्टा बैठ गया। वो समझ गए ना, दरोगा वहां जहां द्वार पर जो जैसे द्वार है ना, द्वार के तरफ पीठ होकर के उल्टा बैठ गया। का पत्नी को देखेंगे तो अंधा होंगे, देखबे करेंगे। जब घर का आदमी जब देखा उसको तो कहा ये तो दामाद जी हैं, ये उल्टा आज कैसे बैठ गए, पीठ के तरफ में आकर के बैठ गए हैं। पूछने लगा दामाद जी, मेहमान जी, क्या बात है, कहा ऐसा बैठे, चलिए घर तरफ मान खातिर। अरे पहली बार ससुराल जाने में कितना मान होता है, सो तो आप सब कोई जानते होंगे, भले बाद में पुराना हो जाने पर मान घटता है। लेकिन वह बहुत उसको आदर किया, सत्कार किया, घर वालों ने, सास ससुर साला जितने थे, लेकिन वह नहीं गया। जाए तो कैसे जाएगा, तो वहां शर्त है। तब और ये भी नहीं सुनाया रास्ते की घटना, ऐसे हमको श्राप मिला है। बहुत देर होने के बाद पत्नी को मालूम हुई तो पत्नी ने कहा जब आप लोगों से नहीं वो आए तो मैं ही चलती हूं, मैं ही जाकर के घर के अंदर में उनको ले आऊंगी। पत्नी निकल करके आती है, पत्नी कहते हैं पतिदेव इस तरह का काहे आप सुहांग ढोंग रचाए हैं, चलिए ना घर तरफ। लेकिन फिर भी जल्दी वह जाने के लिए तैयार नहीं हुई। जब बहुत कहने लगी तब वह कहता है पत्नी से कि कैसे जाऊं श्रीमती जी, रास्ते में इस तरह स्त्री कहा है, अगर मैं तुमको देखूंगी तो मैं अंधा हो जाऊंगा और तुमको देख भी नहीं सकूंगा, उससे अच्छा है कि नहीं देखना। का पतिदेव मैं पतिव्रता नारी हूं, हमको देखिए। पतिव्रता नारी के प्रभाव से आप आंख का अंधा नहीं बनेंगे। विश्वास करके जैसे ही देखा अंधा हो गया वो। इसका मतलब कि पूरा पतिव्रता नहीं थी, अब अंधा हो गया। अब उस बेचारी को भी तकलीफ,
कि मेरा पति अंधा हो जाए तो किसको तकलीफ नहीं होगा, ये बहुत बड़ा दुख हो गया। कहाँ जाएं, क्या करें, तो कहा चलिए राजा के यहाँ। राजा जनक वही नहीं से राज का मालिक है। तो पत्नी ने पति को लेकर के राजा जनक के दरबार में पहुंची और सब किस्सा कहानी सुनाई। शराब का किस्सा, ऐसे हो गया, अंधा हो गया है, कोई उपाय लगा दीजिए, आप राजा हैं। तो राजा जनक भी तो साधारण राजा नहीं थे ना, तो प्रजा की भलाई के लिए वह भी सब कुछ निछावर कर देते थे। उनको भी हुआ कि हमारे यहां तो आई है ये, तो इसका समाधान हम अगर नहीं करेंगे तो कौन करेगा, लेकिन यह होगा कैसे। तो उसने क्या किया, पंडितों की सभा, उसके दरबार में बहुत से पंडित थे, पंडितों की सभा बुलाए और कहा कि देखिए ये अंधा हो गया है, आप लोग कोई उपाय, कोई रास्ता निकाल करके ऐसा कीजिए ताकि इसकी आंख में रोशनी आ जाए। सब पंडितों ने मिलकर के देखा, शास्त्र का अध्ययन किया और विचार विमर्श करके राजा को बतलाया कि देखिए इसका जो आंख है ना, एक उपाय है, उसी उपाय से ये आंख में रोशनी आ सकती है। कहा क्या उपाय है, कहा कि कोई ऐसी पतिव्रता नारी अगर मिल जाए और वह गंगा जी जाकर के, क्या कहते हैं उसको, चलते हैं छलनी, चलनी, चालनी का, चालनी में गंगा जी का पानी भर करके लावे और ला करके इसके आंख में छींटा मारे तो यह इसका आंख जो है सो, इसमें आंख में रोशनी आ जाएगी। एक के उपाय बताया। राजा ने अपने महल में जाकर रानियों से कहा और लोगों से कहा, लेकिन कोई रानी तैयार, सबको थोड़ा संदेह हुआ कि अगर पतिव्रता में कमी होगी तो हमारी बेइज्जती होगी, हम जाएंगे और अगर नहीं आंख में रोशनी आवे तो अंत में क्या किया, उन्होंने ढिंडोरा पिटवा दिया राज्य में। अगल बगल राजा जितना था सब में ढिंडोरा पिटवा दिया कि किसी के भी राज्य में कोई पतिव्रता नारी है तो हमारे यहाँ आवे, उसका राज सम्मान के साथ नारी का स्वागत किया जाएगा और बहुत इसका आंख अगर वह ठीक कर देगी तो बहुत पारितोषिक इनाम दिया जाएगा उसको। लेकिन कहीं से कोई भी पतिव्रता नारी आने के लिए, इस काम के लिए तैयार नहीं हुआ। तब राजा दशरथ ने इस बात को सुना कि ऐसी ऐसी बात है। राजा जनक के राज्य में एक ऐसा युवक का जो है आंख अंधा हुआ है, कोई पतिव्रता अपने तीनों रानियों को करे, तुम लोग ठीक कर सकती है? क्या महाराज, आपकी आज्ञा होनी चाहिए। तीनों ने कहा हम लोग जाएंगे उसको ठीक कर, हम लोग पतिव्रता नारी हैं, हम लोग आज तक किसी दूसरे पुरुषों का जो कभी मन से चिंतन हम लोगों ने नहीं किया, इसलिए हम लोगों को कमांड है। वहां झाड़ू देने वाली एक छोटी जाति की डोमिन थी, झाड़ू देती थी छोटी जाति। जब उस डोमिन ने सुना कि राजरानी जा रही है तो उन्होंने राजा दशरथ के पास जाकर के हाथ जोड़ के कहा कि महाराज रानी को क्यों भेजती है, रानी जाएगी तो रानी की प्रतिष्ठा है, अगर हमको आप भेज देंगे ना
तो रानी की प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी कि राजा दशरथ के राज में एक डोमिन की पतिव्रता से ऐसा हो गया, तो रानी की और आपके राज का कितना महिमा बढ़ेगा। इसलिए हमको भेजिए। वह डोमिन जाती है वहां राजा जनक के यहाँ। राजा जनक के यहाँ जा करके राजा से कहते हैं कि मैं जो है उस गंगा जी से पानी ला करके बच्चे उस युवक का जो है आंख ठीक कर सकती हूँ, इसलिए हमको आदेश दिया जाए। कर सकेगी का? एकदम। उसको दिया गया, उसका आदर किया, बहुत सत्कार किया और उसको चालनी दे करके भेजा। वो गई गंगा माँ के पास और गंगा मैया से करजोर करते हैं, गंगा मैया यदि मैं सही पतिव्रता नारी हूं, पति के सिवा में किसी दूसरे पुरुष का जो चिंतन नहीं किया है जीवन में, हे गंगा माँ तो इस चालने में तुम जा आकर के भर जाओ और मत गिरो। जैसे पानी उसमें डिबाया, पानी लबालब भर गया, गिरने एक बूंद भी पानी नहीं गिरने लगा। बोलिए प्रेम से। वही ले करके जब आती है वह क्षुद्रनी और उस युवक की आंखों में जैसे छींटा मारती है कि उसकी आंख की ज्योति एकदम वापस हो गई। बोलिए प्रेम से। कैसा शासन था? यह सुन करके आपको बता देते हैं, जब सीता का स्वयंवर हुआ था ना, तो समूचे राज्य में उन्होंने हिडोरा पिटवार के निमंत्रण दिया, लेकिन अयोध्या को नहीं दिया था धनुष यज्ञ का निमंत्रण। क्यों नहीं दिया था? राजा जनक को यह डर था कि ये जब अयोध्या राज के एक साधारण क्षुद्रनी, एक डोमिन पतिव्रता हो सकती है, तो उसका पुरुष कितना शक्तिशाली होगा, उस डोमिन का शक्तिशाली कितना होगा, महान होगा, इस तरह कितना महान आदमी होगा। अगर वहां निमंत्रण हम देंगे तो राजा दशरथ किसी को भी धनुष यज्ञ में धनुष तोड़ने के लिए भेज देंगे, तो सीता का विवाह छोटे जाति से भी हो सकती है, इसलिए निमंत्रण नहीं दिया था। लेकिन भाग्य का जो है लिखा हुआ नहीं मिटता है। भगवान राम जो है विश्वामित्र गुरु के साथ राक्षसों का संहार करते करते जनकपुर पहुंच ही गए और शादी भी सीता से हो गई। तो मेरे कहने का मतलब है, देखिए भगवान राम ने पाठ में आया, जो परलोक यहां सुख चाहूं सुनी मम वचन हृदय दृढ़। इस चौपाई से क्या अर्थ निकलता है कि पूर्ण जो है सुख वहां नहीं था, तब ने भगवान राम कह रहे हैं जो परलोक यहां सुख चाहूं। यहां सुख अगर तो है तो फिर यहां काहे बोले वो? सुख था बहुत, सब सुख था, लेकिन मोक्ष सुख वहां नहीं था। सब धर्मपरायण थे, पूजा पाठ व्रत तीर्थ सब करते थे, लेकिन ईश्वर की भक्ति जो है सो बहुत कम लोग करते थे। इसीलिए भगवान ने उपदेश दिया। आज कौन दिन है जानते? कौन महीना है? 12 महीना, एक साल में 12 महीना होता है। यह है कार्तिक महीना। ये कार्तिक महीना का बहुत खास महत्व है। कार्तिक महीना को एक दूसरा नाम भी है, उसका नाम है दामोदर मास। क्यों हुआ दामोदर मास? कि इसी कार्तिक महीना में भगवान कृष्ण ने गोकुल में दामोदर लीला की थी। दामोदर लीला समझते हैं आप लोग?
दाम माने होता है रस्सी, दाम जोड़ उदर, दामोदर, उदर माने पेट है। खिसाब नहीं कहेंगे, काहे कि लंबा हो जाएगा ना। जब मटकी फोड़ दिया, दही मथ रही थी, तो भगवान लीला किए, का दूध पिएंगे माँ, तो दूध पिलाने लगी। तब तक तो माँ को जो ख्याल हो गया, अरे दूध गर्म करने के लिए दिए हैं, दूध तो उफना जाएगी तो दूध हरा जाएगी। उसको भगवान कृष्ण को, बच्चे की बात है ये, गोदी से उतार करके दूध देखने के लिए चली गई। इधर जो है दही मथ रही थी मटका में। भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, उसको भी गुस्सा हुआ, अरे हमको दूध पिलाना छोड़ के चली गई, लीला करना था। उधर वो जाती है, इधर ये मटका, दही वाला मटका फोड़ देते हैं वो। अब उधर से आती है यशोदा, देखती है कि पूरा एकदम दही जो है एकदम छिड़ियाया हुआ है। उसको भी गुस्सा हुआ। वो मटका जानते हैं, यशोदा को उसके ददिया सास ने दिया था, होता है ना, यादव लोगों में यही सब होता है। ददिया सास ने दिया था, बहुत पुराना था, कहते थे 5000 वर्ष का हुआ था। उसको जब फोड़ दिया तब तो उसको भी गुस्सा हुआ, करे ये ददिया सास का दिया हुआ तुम, ये धरोहर तुम्हारा सब फोड़ दिया, सब टूट गया, आज तुमको छोड़ेंगे नहीं। वही उसी समय में खिस्सा है, नम्मा कहने के शॉर्ट में कह देते हैं, उसको उखल में बांध दिया। कितना लीला हो गया उधर। जैसे दामोदर माने, दाम माने हुआ रस्सी और उधर माने पेट, पेट के नीचे से बांधने के कारण है ना, वह हुआ दामोदर लीला, समझे ना। भगवान क्या करे, बांध करके उधर गए उधर आई की लीला करने लगे। वहां पर जाते जाते जा रहे हैं, और ये जो उखल जो है पीछे से घुड़कते हुए आ रहा है। और वही आंगन में था 2 गो गाछ अर्जुन का। वो कौन था जानते हैं, नल, कुबर और मणिग्रीव, कुबेर का बेटा, जो शराब, नारद के शराब से गाछ बन गया था, जमला अर्जुन। हाँ, उसी में घुस गए, बीच में जुड़वा था ऐसे गाछ, उसी में भगवान जो है सो वो घुस गया, पीछे में उखल घुस उस पार हो गया, उखल तो अड़क गया। अब भगवान जैसे जोर लगाते हैं ना, पूरे टूट गया, धराशायी हो गया। और 2 गो महापुरुष निकले, 2 देवता, नल कुमार प्रकट हो गया। ये दामोदर लीला इसी माह में किया था, इसलिए इस मास को दामोदर मास भी कहते हैं। और ये आज पूर्णिमा है ना, पूर्णिमा का तो और खास महत्व है। आज तुलसी जी का जन्म हुआ था, वृंदा तुलसी, वैकुंठ में भी उनका प्रकट हुआ था, और यहां भी आए थे आज। और आज एक परम संत सिख संप्रदाय के गुरु नानक देव का भी आज जन्म दिवस है। कितना महत्वपूर्ण है, उनकी जयंती एक संत की जयंती है। और पुण्यतिथि भी है, किसकी है जानते हैं, आज के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था, इसलिए आज उनका भी पुण्यतिथि है। और हमारे यहाँ जो है ये उदित नारायण जी, इनकी भी पुण्यतिथि है। तो पुण्यतिथि क्यों मनाई जाती है? पुण्यतिथि अभी सुन रहे थे ना हमारे सागर बाबा से कि पूर्वज आते हैं, आकर सब उसको जो भेज देते हैं, और वहां आकर सुन करके उसका उद्धार होता है। और संत लोग तो कहते हैं कि पुण्यतिथि के दिन जिसके यहाँ सत्संग होता है ना, उसके 101 पीढ़ी तर जाता है। भने नरसंयो तेनु दर्शन करता, कुल 71 तरिया रे, 71 माना 101 कुल पर पूर्वज, 101 पीढ़ी तर जाता है। सत्संग में आने से
इसकी महिमा वर्णन नहीं है। परीक्षित जो है ना, परीक्षित को जब श्राप हुआ था ना, तो यही ना कहा, उद्धार के लिए चाहते हो तो सत्संग का आयोजन करो, भागवत का आयोजन करो। आयोजन किया, सुखदेव महाराज आए प्रवचन देने के लिए। तो कौन आ गया था वहां जानते हैं? देवता लोग क्या लेकर के आए थे? अमृत का कलश। और कहा कि सत्संग में जो कथा होती है, अमृत कथा, इसको दे दीजिए। हमको देवता लोग बोला, और हम जो लाए हैं समुद्र मंथन से जो निकला था अमृत, उसको ले लीजिए। लेकिन लिया का उस अमृत से ये अमृत, इससे आवागमन का नाश हो जाता है। उसमें तो पुण्य का नाश होता है, लेकिन पाप का नाश उसमें नहीं होता है। तो ये सत्संग की ये महिमा है। आप रामचंद्र जी जो थे, आइए जल्दी। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। बस हो गया, मैं इस प्रणाम कर लिया, हो गया। गुरु महाराज को प्रणाम किए, हो गया। चलो माँ, मम्मी चलो रखो, रख दीजिए, उधर रख दीजिए, कहीं दे दीजिए, प्रणाम कर लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए, भगवान राम का जो शासन था, राजा लोग राज करते हैं, शासन दो तरह से होता है। राजा का शासन दो तरह से होता है। एक होता है शस्त्र के द्वारा। शस्त्र माने हथियार रखते हैं, सेना रखते हैं, दंड का विधान रहता है, पुलिस, कारागार। एक हुआ शस्त्र के आधार। अगर कोई गलती करता है तो उसको क्या करता है लोग, राजा लोग पहले दंड देते थे, उसको सेना रखते थे। ये कहते हैं शस्त्र के द्वारा। और एक होता है शास्त्र के द्वारा। शास्त्र माने वेद, पुराण, उपनिषद। राजा लोग प्रजा को वेद पुराण का इतिहास सुना करके, धार्मिक बना करके सबको सज्जन बना देते थे। इसलिए राम के राज में कहा जाता है कि भगवान ने एक दिन नहीं, राज दरबार लगाते थे और प्रत्येक दिन जो है सत्संग प्रजा को सुनाते थे। और ऐसा भी हमने पढ़ा है कि देवी देवता कौन, शिव जी जो है उतने बड़े देव हैं, लिखा है कि 100 बरस तक शिव जी ने जाके राम जी के दरबार में आके सत्संग किया था। 100 बरस किससे किया था? राजा राम के यहां देखे सनकादि मुनि, नारद, ब्रह्मा, बड़े बड़े लोग आते थे और सबको। और ऐसे नहीं, कहते हैं कि घर के परिवार, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, तीनों पुतों, सास, तीनों मां, और सब लोग बैठते थे और शास्त्र के द्वारा शासन करते थे, समझा करके कहते थे वो। इसीलिए कहा गया है जो शास्त्र के द्वारा जो राजा शासन करता है, जो शासन करे हुआ कहलाता राजा। और जो शस्त्र के द्वारा, शस्त्र माने हथियार के द्वारा जो शासन करता है वह कहलाता राजा। और जो शास्त्र के द्वारा जो शासन करता है उसको कहा जाता है महाराजा। बोले प्रेम से। ये भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज संत भी थे, महाराज भी थे, उसकी महिमा अकथ है।
तो उन्होंने उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? पहले बड़े भाग मानुष तन पावा। भाग का भी अर्थ हम लोग बता देते हैं। भाग में किसको कहते हैं? भाग्य, प्रारब्ध कर्म को। अभी जो हम लोग कुछ कर्म करते हैं ना, कुछ यह क्रियमान कर्म, यह कर्म क्या होता है? खत्म नहीं होता है, जाके चित्त में, हम लोगों के चित्त में जमा होता है, और जमा होकर के वह उसको कहलाता है संचित कर्म। और वही संचित कर्म एकक जोनि में थोड़ा थोड़ा भोगने के लिए जो दिया जाता है ना, वही है प्रारब्ध कर्म, वही है भाग्य। भाग मिटने वाला नहीं है, भाग मिटेगा सत्संग से ही। पाप किए हैं सत्संग से, पुण्य किए हैं सत्संग से मिट जाएगा, उसका कोई नहीं। बाहरी सत्संग करना होगा और आंतरिक भी करना होगा, गुरु भी करना होगा। ये कहिएगा सत्संग सुन लिए हो गया, नहीं। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। एक उपाय है, इसीलिए सत्संग की बहुत बड़ी महिमा। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ। देवताओं को दुर्लभ के विषय में विकास जी ने कहा, आप लोग सुने। श्रीमद् भागवत में लिखा है, देवता लोग ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, अहो अहो मनुष्य, तुम लोगों ने ऐसा कौन ऐसा पुण्य काम किया है जो भारत वर्ष में जन्म लेकर ईश्वर की भक्ति करने के लिए मनुष्य शरीर को प्राप्त किया है। अरे तुम लोगों का तो भगवान ही प्रसन्न हो गए हैं, और हम लोग इसी मानव शरीर पाने के लिए तरसते हैं। नर तन दुर्लभ देव को, है ना, सब कोई कहे पुकार। हमारे आज जो जिनका जन्मदिन है गुरु नानक देव, उन्होंने कहा 184 जौन सबाई मानुष को प्रभु दिए बढ़ियाई, इस पौड़ी ते जो नर चुके जन्म जन्म दुख पाईदा। 84 लाख जोनियों में कहते हैं गुरु नानक जी, ये मनुष्य का जो शरीर है बढ़ियाई, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है। इस पौड़ी ते, पौड़ी माने सीढ़ी, सबसे सीढ़ी आप लोग देखेंगे नहीं, उसमें पायदान रहता है हाँ चढ़ने के लिए। तो सबसे ऊपरला जो है वहां जो चला जाएगा वही ना छत पर जाएगा। तो वहां तक हम लोग जो है सो मनुष्य शरीर कहते हैं सृष्टि की आखिरी पौड़ी है। पौड़ी माने सीढ़ी, पायदान आखिरी है। एकदम आप मुक्ति महल जाने के लिए सिर्फ हम लोगों को थोड़ा सा सचेत रहना होगा, बस आखिरी पौड़ी। इस पौड़ी ते जो नर चुके जन्म जन्म दुख पाएदा। कितना जन्म कितना दुख अभी सुन रहे थे मणिकलाल जी से। 84 लाख योनि में भ्रमण करने के लिए इन्होंने कहा 2.25 अरब वर्ष लगता है। सुन रहे थे अभी, माने 1 अरब 75 करोड़ वर्ष। जन्म जन्म दुख पाएदा, मानुष जन्म मिला जग माही। दाव जीत कर फिर क्यों हारो। दाव जीत गए हैं, अब सिर्फ जो है एक कोड़ी चित करना है। पचीसी खेलते हैं ना आप लोग,
184 भरमी के पोपे अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर उसमें 84 जो कोठा होता है घर, चलते चलते उसमें जब लास्ट में जब 83वां घर में जब पहुंचता है ना, उसको कहते हैं पौ। सिर्फ एक गोली चित हो जाएगा पौ 12 लाली लाल, गोटी लाल। उसी तरह संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य का शरीर मिला है, आपका चित्त अगर एक हो जाए परम पिता परमात्मा में, आपकी गोटी लाल, आप लाल हो जाएंगे, कंगाली आपकी चली जाएगी, लाली लाल लाल सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल, और गांठी खोल के परखे नाही तासे भयो कंगाल। इसी को शास्त्र में कहा गया आरूढ़ च्युत। आरूढ़ च्युत माने बहुत ऊपर उठ गए हम लोग। आरूढ़ माने ऊपर चढ़ना, अच्युत माने नीचे गिरना। इतना ऊपर चढ़ गए हैं परमात्मा को पाने के लिए। सबसे सुंदर शरीर, अगर चूके ईश्वर का भजन नहीं किए, जो काम है शरीर का, तो क्या कहा आरूढ़ च्युत माने ऊपर से नीचे गिरना। ऊपर से नीचे गिरना मतलब 84 लाख जोनी में जाकर के डूबो करके मरना। कितना सुंदर अधिकार मिला है। भोजन भी कर सकते हैं आप, भजन भी कर सकते हैं आप, चारों पुरुषार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष, इस लोक और परलोक, कोई काम बाकी नहीं रह सकता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक संवारा। 9 द्वार है शरीर के अंदर में, 9 द्वार के अंदर में विष भरा हुआ है, विषय रूपी विष। इसलिए संत भगवान राम चेताते हैं क्या, अरे शरीर के अंदर में जो 10वां द्वार है वो देवताओं को भी नहीं है, वो द्वार आपको है, मोक्ष का द्वार है। यहाँ पर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक संवारा। उस दरबार में अगर प्रवेश नहीं किया, मनुष्य शरीर पा करके अमृत मिलने वाला नहीं है। आप अमर नहीं हो सकेंगे, अमृत नहीं मिलेगा, विष में ही खा खा के मरेंगे, विषय में ही मर मर करके दुख उठाना पड़ेगा। तो इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए क्या करें। आपका जो मनुष्य का शरीर मिला है बड़े भाग्य से, तो भाग्य को अभागी बनने के लिए आपको नहीं मिला है, बल्कि आपका भाग्य को बढ़ाते 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 बढ़ाना है। 2 गुना से 4 गुना, 4 गुना से 8 गुना, 8 गुना से 16 गुना जब हो जाएगा, तब आपका पूरा भाग बढ़ जाएगा और आपको मुक्ति मिल जाएगी, सारे दुखों से छूट जाएगा। तो भाग बढ़ाने का क्या सूत्र है, क्या सिद्धांत है, कैसे भाग बढ़ेगा? संत महात्मा लोग कहते हैं सबसे पहले मानव शरीर मिलना, मानव शरीर, तब सत्संग, तब सदगुरु, तब ध्यान करके प्रकाश में गमन, इसके बाद शब्द में गमन, ऊपर में, तब अंत में परमात्मा मिलन। यही है सूत्र। इस सूत्र के आधार से ही कोई जो है, इसलिए संत महात्मा भगवान राम लोगों को समझाते हैं, वो जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहूं, ये कहा। और कहा अगर नहीं कोई करेंगे ना, तो क्या कह दिया, सुन लीजिए कान खोल करके, हम नहीं बोल, हरिओम बाबा नहीं बोल रहे हैं। सौ भवेत आत्मघातक, शास्त्र में लिखा है। जो ईश्वर मनुष्य शरीर पा करके जो काम करने का है ईश्वर भजन,
अगर आप नहीं करेंगे कहते सौ भवेत आत्मघातक, माने आत्महत्यारा है, हो जाएगा। आत्महत्या माने अपने से अपने जान को जो गंवा लेता है विष खा करके, मरता है ना, वो आत्महत्यारा कहते, उस गति में जहाँ भगवान राम कहते हैं सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, जो न तरे भव सागर नर समाज सपाय, सो कीर्तन निंदक मंदमति आत्म हन गति। आत्महत्यारा की गति में जाता है, बहुत बड़ा दुख है। एगो असूया नाम का एक बहुत बड़ा नरक होता है, उसमें जाकर के आपको जाना पड़ेगा। तो उस पर वचन तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन अभी टाइम हो गया कितना, गुरु कीर्तन भी है। देखिए सूर्यास्त तो हो ही गया, अब 5 बजने वाला है, इसलिए मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि इतने में कृपया आप लोग संतोष धारण करें, और सत्संग जहां जहां हो इस तरह आप आवेंगे तो आपका जो सत्संग के प्रति क्या होगा, श्रद्धा होगा, ज्ञान होगा। ज्ञान होगा तो तभी सब कुछ कर सकेंगे, तभी मनुष्य भी कहलाएंगे और आगे भी बढ़ेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। और गुरु कीर्तन है, गुरु कीर्तन करने के बाद हम लोग आरती करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज।